मंदिर लंबाई में 1080 फीट लंबा है। 1080 फीट लंबा है। चौड़ाई 540 फीट है। 540 फीट। देखिए मैं थोड़ा कम बता रहा था, लेकिन 1080 फीट लंबा है। 500 करोड़ से तो अधिक ही खर्च होगा। 500 करोड़ रहेंगे। 500 करोड़ से अधिक लगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अब बिहार में बनने को तैयार है। देखिए अब तैयारी पूरी हो चुकी है। 20 जून, अब काफ़ी कम समय बाकी है। 20 जून को इस मंदिर का शिलान्यास होना है। किस मंदिर का, पहले हम आपको मॉडल दिखाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन ये मॉडल है। विराट रामायण मंदिर लगभग 250 वर्ग फीट में इसकी चौड़ाई होगी। 250 वर्ग फीट ही इसकी अप्रोक्स जो लंबाई है इस पूरे एरिया की। और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। रामलला यहाँ विराजेंगे। 33 फीट ऊंचे भगवान शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की जाएगी और 33 फीट उसकी गोलाई भी होगी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मंदिर बनने को तैयार है। हमारे साथ आचार्य किशोर कुणाल हैं, महावीर मंदिर के अभिभावक हैं, यहाँ के कह सके तो कर्ता धर्ता हैं। किशोर कुणाल जी, बिहार में चंपारण में केसरिया में ये मंदिर अब बनने को तैयार है। कितना लंबा संघर्ष रहा? 10 साल लग गए। 5 साल कंबोडिया सरकार के विरोध के कारण विलम्ब हुआ। 3-4 साल ज़मीन उपलब्ध, कुछ ज़मीन खरीदने में लोगों ने देने में थोड़ी देर की, उसके चलते विलम्ब हुआ। 1 साल सही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मशीन नहीं डालने के चलते हुआ। लेकिन अब सारी तैयारी पूरी हो गई है। 20 तारीख को यह निर्माण कार्य शुरू होगा। 30 नवंबर तक 3102 खंबे जमीन के अंदर 100 फीट तक जाएंगे। इसी साल तक हो जाएंगे। इसी 30 नवंबर को जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार हो जाएगा। ये मंदिर लंबाई में 1080 फीट लंबा है। 1080 फीट लंबा है। चौड़ाई 540 फीट है। 540 फीट। देखिए मैं थोड़ा कम बता रहा था, लेकिन 1080 फीट लंबा है। मुझे लगता है कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे चलकर जाने में। जी, और ये 540 फीट चौड़ा है। सबसे ऊंचा शिखर है वो 270 फीट है। 270 फीट है जी, अभी देश का सबसे ऊंचा शिखर होगा। वो 4 शिखर जो बगल में दिख रहे हैं ये भी 180 फीट ऊंचे हैं। मतलब जो ख्वाब देखा गया था, बिहार के लोगों ने ख्वाब देखा था, कई लंबे समय से लोग जुड़ते हैं कि सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बिहार में बनेगा, वो अब तैयार है। वो तैयार है और करीब 120 एकड़ जमीन होगी। इसमें 22 मंदिर बन रहे हैं। 22 मंदिरों का संकुल होगा और 12 शिखर हैं। और भव्यता में ये मैं नहीं कहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा होगा, लेकिन दुनिया सबसे बड़ा भव्य मंदिर तो ये है। नहीं, हाँ, भव्य आज जो है ऊंचाई में और लंबाई में सबसे बड़ा होगा। कल कोई बना ले तो अलग बात है। फिलहाल अगर हम देखें देश में भी सबसे 70 फीट ऊंचा कोई मंदिर कोई नहीं है। हम जब श्रद्धा की बात करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर का भी अगले साल उद्घाटन होना है। महावीर मंदिर की ओर से भी चंदा दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा ये मंदिर है। नहीं, वैसा है, वो हम लोगों के लिए सबसे अधिक महत्व का मंदिर है। हम उनके प्रति श्रद्धावनत है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से नहीं, वो राम जी का जन्म स्थान है इसलिए वो मंदिर सर्वोपरि है। फिर भी हाँ, उनका 360 फीट लंबा है तो हम लोगों का 1080 फीट है। चौड़ा उनकी ऊंचाई 161 फीट है। इस मंदिर में रामलला की मूर्ति होगी और रामलला जी की मूर्ति तो हम लोग वहाँ सामने ही रख रहे हैं। गणेश जी की भी मूर्ति है। गणेश जी ज्यों प्रवेश करेंगे नीचे स्थल पर गणेश जी का दर्शन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बना रहे हैं। सबसे बड़ा शिवलिंग है सब। हाँ, ब्लैक ग्रेनाइट की एक चट्टान हम लोगों ने तिरुचिरापल्ली जिले में खरीदी। वहाँ से 156 चक्कों वाले वाहन से महाबलीपुरम में पहुँचवाया है। 250 मेट्रिक टन उसका वजन था। 250 मेट्रिक टन। जी ना, अभी वो सहस्त्रलिंगम बन रहा है, यानी एक शिव जी पर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण होंगे और उसका भी वजन 200 से 210 मेट्रिक टन होना है। तो महाबलीपुरम से वो इस स्थान पर लाने में उसमें भी काफ़ी परेशानी होगी। कब तक शिवलिंग को स्थापित कर देंगे मंदिर में? नहीं, हम लोगों की चेष्टा है कि 2025 में शिवरात्रि को कर दें, लेकिन वो जनता के लिए नहीं खुल पाएगा, क्योंकि जब शिव जी स्थापित हो जाएंगे तब उनके ऊपर जो छत बनेगी वो बनाने में फिर 6 महीने लगेंगे। पहले शिवलिंग रखा जाएगा तब छत बनेगा उसका, शिव जी वाला। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2025 में सावन महीने से यह प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग गंगा जमुना जी जहाँ मिलती हैं वहाँ से हम लोग चेष्टा करेंगे कि लोग जल ले करके कांवरिया लोग चले और शिव जी पर चढ़ाएं। इस मंदिर की विशेषता है कि 3 मंजिले पर चढ़ करके, उसमें लिफ्ट भी रहेगा, एस्केलेटर भी रहेगा, लोग चढ़ करके और शिव जी पर जल भी चढ़ाएंगे। मतलब
कि आप समझ सकते हैं कितना भव्य मंदिर बनने वाला है। 2025 तक ये तैयार हो जाएगा। नहीं, उम्मीद लोग कर 2025 रहे तक हम 3 मंजिला मंदिर है, ये तैयार हो जाना चाहिए। शिखर भी बन जाना चाहिए, लेकिन शिखर को सजाने में, डेकोरेट करने में वो 2 साल और लगेंगे, चूँकि 270 फीट है, 180 फीट के 4 हैं, फिर 198 यानी 200 फीट। इतने पत्थर भी मंगाने पड़ेंगे शिखर के लिए। नहीं, ऐसा है, शिखर किस चीज़ का बनेगा उस समय हम लोग तय करेंगे। पत्थर में यहाँ जैसे हम लोगों ने ग्रेनाइट लगाया है, इसकी एक विशेषता है कि चमक अधिक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये बराबर गिरता रहता है। तो वो देखेंगे उस समय, जैसे एक्सपर्ट लोग बतलाएंगे वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन शिखर की सजावट भव्य होगी। हनुमान जी की कृपा से ही कितने करोड़ रुपए की लागत? ऐसा हम लोग सोचा नहीं है। अभी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए महावीर मंदिर के पास पैसा है, और फिनिश करने के लिए जब एक बार काम शुरू हो जाएगा तो हम लोग स्टेट बैंक के सहयोग से कुछ कूपन वगैरह छपवाएंगे। कितना? 500 करोड़ से तो अधिक ही खर्च होगा। 500 करोड़ रहेंगे। 500 करोड़ से अधिक लगेंगे। उतना सोचेंगे, उतना पैसा है नहीं हमारे पास, उतना सोचेंगे तो बनेगा नहीं। अब इतना पैसा हम रखे हुए हैं बैंक में कि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब सजाने के लिए जो होगा, इतने करोड़ों भक्त हैं, हम लोगों को बड़े कुबेरों से नहीं सहयोग मिलता है, लेकिन इतनी संख्या में हनुमान जी के भक्त हैं, इस मनोकामना मंदिर के लोग हैं, उनके सहयोग से पूरा हो जाएगा। भक्त इस मंदिर को बनवा देंगे। भक्त लोग इस मंदिर को बनवा देंगे, क्योंकि अब तक जितनी हम लोगों ने योजनाएं ली हैं सब पूर्ण हुई है। 100 रुपये में हम लोग 1 यूनिट ब्लड देते हैं, 18 साल तक के बच्चों का कैंसर का मुफ्त इलाज करते हैं। वहाँ से लेकर के जितनी संस्थाएं बनी, हम लोग जब आए थे तो 11,000 रुपया सालाना इनकम था, अभी 10 लाख रुपया प्रतिदिन है। प्रतिदिन 10 लाख जी। ज़मीन की यहाँ मंदिर के बाहर 1 इंच नहीं थी, अभी 125 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावे 1 रुपए की परिसंपत्ति बाहर नहीं थी। कुछ दिनों में 1000 करोड़ की संपत्ति मंदिर की होने जा रही है। सब हनुमान जी का प्रताप है। लगता है हनुमान जी ही बेड़ा पार करेंगे। जी, वही अपना सब काम करते हैं ना। भी परोपकार की बात की, क्योंकि कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं कि मंदिर क्यों, स्कूल अस्पताल तो हम लोग जितना करते हैं, हमने तो पहले ही इसीलिए दे दिया था कि इस बजट में, इस वित्तीय वर्ष के बजट में 22.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है परोपकार पर। प्रतिवर्ष? जी, प्रतिवर्ष रखा है, और ज़रूरत होगी तो और हम लोग देंगे। उसमें भी हम लोग कम से कम उत्तर भारत में या गरीबों को सही मामले में मदद करने में हिंदुस्तान में बहुत कम न्यास इसकी बराबरी कर सकते हैं। देखिए, महावीर मंदिर न्यास समिति के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल हमारे साथ है। कैसा ये मंदिर बनकर तैयार होगा, कब तक ये मंदिर बनकर तैयार होगा? इतना भव्य मंदिर, विराट रामायण मंदिर जो अब बनकर तैयार होगा, लेकिन 20 जून को, इसी महीने 20 जून को इसकी शिलान्यास की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और आप तो जाएंगे वहाँ, तीर्थों का जल भी? मैं 4-5 दिन हूँ उस दिन में। हाँ, 4-5 दिन रहूँगा जब उसका काम। आपको लगता है बिहार के लोग के लिए एक बड़ी सौगात है? ना, बहुत बड़े जानकी मंदिर तो है ही। यहाँ जने पर्यटन, या सबसे बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि अयोध्या से जो सड़क जनकपुर जा रही है, राम जानकी पथ, हम लोगों के मंदिर को स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो गाड़ियाँ भी वहाँ तक जाएंगी? जी नहीं, और उसी मार्ग पर है। लोग जब जाएंगे तो देखेंगे तो बरबस वहाँ रुकने के वो बाध्य होंगे, और देख करके वो बहुत उनको अच्छा लगेगा कितना विशाल मंदिर बन रहा है। अंतिम सवाल है जो किशोर कुणाल से जुड़ा हुआ है। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, आप IPS रहे, आपने समाज की सेवा की, फिर महावीर मंदिर बना। कैसे बना वो स्टोरी हमने लाइव स्ट्रीम पे लगा रखा है, वो लोग देखते हैं, सुनते हैं। इसकी सेवा की, अभी भक्त आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, आपसे भी जो आस्था जुड़ी हुई है। अब विराट रामायण मंदिर में आपका इतना बड़ा योगदान है, कितना आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं? नहीं, हनुमान जी कृपा है। मैं तो नहीं कर गुजरात काडर का IPS ऑफिसर था। कुछ घटना नहीं हुई होती जो मैंने अपनी पुस्तक दमन तक्षकों में लिखा है। दमन तक्षकों में काफ़ी कुछ स्टोरीज हैं। वहीं मैं अहमदाबाद में 1978 में DCP अहमदाबाद था। मैं 2.5 साल गुजरात में DGP रहता। तो संयोग से यहाँ मैं आ गया। एक हनुमान नाटक है संस्कृत में, उसमें हनुमान जी जब सीता जी की चूड़ामणि लेकर चलते हैं, बहुत प्रसन्न है। कहाँ उत्तर में अयोध्या, कहाँ दक्षिण में किष्किंधा, कहाँ वो राजकुमार, कहाँ मैं आदिवासी समाज का, वनवासी समाज का। यदि उनको वनवास नहीं मिला होता तो भगवान दक्षिण नहीं आते। और हम कहते हैं हनुमान जी की वो, उसमें कवि कहते हैं कि विधाता जिससे जो काम लेना चाहता है
उसको ये नमित बनाता है, यश देता है। आप नहीं कर रहे हैं, भगवान जिन्हें भगवान कर रहे, नहीं तो मैं तो गुजरात कैडर का IPS था। पटना का SSP नहीं होता तो मैं इससे जुड़ता नहीं। जब SSP हुआ उस समय मुख्यमंत्री जी, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा भी नहीं देखा था। यहाँ बुलाहट हुई, इससे जुड़ा 83 से, तब से हमने ही इसका शिलान्यास किया, निर्माण करवाया और उनकी कृपा से यहाँ ये संकुचित स्थान में हनुमान जी हैं। उनकी एक दिन प्रेरणा हुई कि थोड़ा विराट रूप धारण किया जाए। विराट रूप धारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण अब जल्द होगा, 2 साल 2.5 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य रखा गया है। पहले महावीर मंदिर तैयार हुआ, सपनों का महावीर मंदिर, पटना का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन के ठीक पास, हम अभी वहीं हैं। और यहीं पर ये महावीर मंदिर के पास में ये विराट रामायण मंदिर का मॉडल रखा हुआ है, जिसे हम दिखा रहे हैं। ऐसा ही मंदिर बनकर तैयार होगा, क्या इसकी कहानी है, कितनी इसकी भव्यता होगी, तमाम चीज़ें हमने आचार्य किशोर कुमार से जानी है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, शिलान्यास के दिन की भी तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।